ये वाले क्वेश्चन में हमको एक पार्टिकल का एक्स और टी पोजीशन और टाइम का प्लॉट दिया गया है और हमको ये बताया गया है कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आपको अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाके और एक चैप्टर में चैप्टर 14 जो कि एनसीईआरटी के किताब में है, उसमें उन्होंने सिंपल हार्मोनिक मोशन को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बहुत है सिंपल, या नाम में ही सिंपल है। तो उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल है वो ऐसे आगे पीछे होता रहता है। उसका जो पोजीशन है वो कभी ऐसे आगे चला जाता है और वो फिर से मीन पोजीशन जो जीरो है उसके दूसरे साइड में आ जाता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आता है। वो देखिए ना, आप देखिए हो रहा है ना ऐसा। यहाँ पे देखिए जो पोजीशन है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये वाले जो टाइम पे ये पोजीशन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन है मैंने ऐसे लाइन खींच दिया तो यहाँ पे वो पोजीशन है। फिर कुछ टाइम के बाद देखिए पोजीशन बढ़ रहा है, ऐसे करते करते बॉडी इस लाइन पे एक्स एक्सेस पे वो ऊपर जाके ऐसे मेन पोजीशन पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया, फिर वो ऊपर चला जाता है, फिर वो नीचे आ जाता है। तो ऐसे होता रहता है। और हमको बोला गया है कि टाइम इक्वल टू 0.3 सेकंड, जो कि मैंने यहाँ पे एक एक डॉट ले लिया यहाँ पे। टाइम इक्वल टू 1.2 सेकंड, जो यहाँ पे मैंने एक डॉट ले लिया इस टाइम के पास। और टाइम इक्वल टू माइनस 1.2 सेकंड्स, जो यहाँ पे मैंने एक डॉट ले लिया। ये तीन टाइम पे हमको पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन हमको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं कि 0.3 सेकंड पे क्या हो रहा है। यहाँ पे बहुत आसान है देखना कि जो पोजीशन है वो इस लाइन के नीचे है, तो वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैंने x लेस देन 0 लिख दिया है। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी को नेगेटिव बताया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पोजीशन है वो कम हुए जा रहा है ना? देखिए दोस्तों, यहाँ पे पोजीशन थोड़ा सा नेगेटिव था, यहाँ पे और ज्यादा नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे वो कम हो रहा है। यहाँ पे जो स्लोप दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव स्लोप है, जो पोजीशन है वो घट रहा है, इसीलिए वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन जो एक्सेलरेशन का हम क्या करें, इसको सोचने के दो तरीके हैं। जो पहला, जो कॉमन सेंस वाला जो तरीका है, उसमें आपको ये देखना है कि एक्सेलरेशन का काम है कि बॉडी का वेलोसिटी जो भी हो वो एक डायरेक्शन में उसको खींचता है। वो वेलोसिटी को आगे जाने देता है, लेकिन उसको वो घटाता रहता है, नहीं तो उसको वो बढ़ाता रहता है। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? बॉडी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन उसको क्या कर रहा है कि ज्यादा नीचे जाने नहीं दे रहा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाने के बाद एक्सेलरेशन उसको फिर से ऊपर खींच देता है और वो पॉजिटिव में आ जाता है। देखिए बॉडी ऐसे जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन उसको बराबर पीछे से खींच रही है और वो ज्यादा जा नहीं पाता। उसका जो स्पीड है, देखिए यहाँ पे स्पीड 0 हो गया। क्यों? यहाँ पे स्लोप जो है वो ऐसे हो जाता है। यहाँ पे देखिए वो बॉडी का स्पीड जो है वो 0 हो जाता है, वेलोसिटी 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो एक्सेलरेशन है उसने वेलोसिटी को 0 कर दिया, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी को बढ़ा दिया। मतलब और नेगेटिव जाने में एक्सेलरेशन बॉडी को हेल्प नहीं कर रहा। उसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा, इसीलिए वो बॉडी को नेगेटिव डायरेक्शन में जाने को और वो पसंद नहीं कर रही। वो बॉडी को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आने के लिए बोल रही है ना? एक्सेलरेशन। और एक तरीका है इसको सोचने का कि एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना? तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज हम निकालेंगे। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है। यहाँ पे क्या होता है? थोड़ा सा कम नेगेटिव होता है और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है। वो नेगेटिव से 0 तक आ गया, फिर यहाँ पे फिर से वो पॉजिटिव पे आ गया। मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो ही तो वेलोसिटी बढ़ेगा। ये दूसरा तरीका है इसके बारे में सोचने का। दोनों ही काफी आसान है, आप कोई भी लगा लीजिए या फिर तो दोनों लगा लीजिए अपने आंसर को चेक करने के लिए। तो बिल्कुल ऐसा ही सोच के हम दूसरे टाइम के पॉइंट के पास जाते हैं, जो कि है 1.2 सेकंड्स। 1.2 सेकंड्स में क्या हो रहा है? पोजीशन तो पॉजिटिव है, ये लाइन के ऊपर है तो पोजीशन पॉजिटिव है। पोजीशन यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। देखिए पोजीशन यहाँ पे बढ़ रहा है, बॉडी ऐसे ऊपर जा रहा है यहाँ पे ये एक्सेस पे, तो वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव कर लिया है। और जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या ट्राई कर रहा है कि बॉडी और ज्यादा ऊपर ना जाए। देखिए कुछ टाइम के बाद वो वेलोसिटी को 0 कर देता है, फिर बॉडी को वो नीचे खींच लेता है। बॉडी ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर वो नीचे उसका पोजीशन आ जाता है। तो हम बता सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो बॉडी को आगे जाने नहीं दे रहा, उसको वो पीछे से खींच रहा है, इसीलिए वो नेगेटिव है। इसको सोचने का और एक तरीका क्या है
यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव था, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा होगा? यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव से 0 होके नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगा, तभी तो वो वेलोसिटी को घटा पाएगा, पॉजिटिव से 0 करके फिर नेगेटिव कर पाएगा। तो हम चलते हैं -1.2 सेकंड्स के पास, जो कि यहाँ पे कहीं पे वो है। यहाँ पे पूरा क्लियर है कि पोजीशन नेगेटिव है क्योंकि इस लाइन के नीचे है वो पोजीशन। जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्यों यहाँ पे देखिए जो पोजीशन है वो बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे पोजीशन बढ़ रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि बॉडी ऐसे ऊपर जा रहा है और जो स्लोप भी है वो भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी हो गया, मैंने पॉजिटिव ले लिया। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दोस्तों वो भी पॉजिटिव है। क्यों? यहाँ पे बॉडी देखिए जो ऐसे जा रहा है टाइम के बराबर, टाइम तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बॉडी भी ऐसे जा रहा है। यहाँ पे इधर था और यहाँ पे ऐसे आ गया, मतलब वो ऊपर जा रहा था, है ना? तो यहाँ पे वो नीचे है लेकिन एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? उसको और भी ऊपर जाने के लिए उसको वो फोर्स कर रहा है ना, उसको ऊपर जाओ, तुम यहाँ पे हो और तेजी से तुम ऊपर जाओ। इसको सोचने का और एक तरीका क्या है? यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 0 था, यहाँ पे वो पॉजिटिव हो गया और वो 0 से जब पॉजिटिव हुआ इसका मतलब क्या होगा? 0 से पॉजिटिव तब होगा जबकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, तभी तो वो वेलोसिटी को 0 से पॉजिटिव करवाएगा। तो मैंने एक्सेलरेशन के साइन को यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया है।